बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो लेक्चर वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ और आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ वो है आपके पास है वो न्यूक्लियर रेडिएशन जो है वो डिटेक्टर्स हैं। हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा जो है वो पार्टिकल्स को और गामा रेडिएशंस को, ठीक है, अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स और गामा रेडिएशंस को जो है वो किस तरह डिटेक्ट किया जाता है। तो इसमें हमें आपके साथ जो है वो ये बुक है हमारे पास, एडवांस्ड केमिस्ट्री की बुक है और ये फिलिप्स मैथ्यू। तो इसमें डिटेक्टर्स के बारे में डिस्कशन है। इसमें जो फर्स्ट जो डिटेक्टर है आपके पास क्या है वो स्फिंथरी स्कोप है आपके पास, ठीक है, ये डिटेक्टर यूजर है। दूसरा आपके पास जो है वो सिंटिलेशन काउंटर्स है, सिंटिलेशन काउंटर्स। नेक्स्ट आपके पास जो है वो है गीगर मूलर काउंटर्स, गीगर म्यूलर काउंटर्स। और डी जो है आपके पास वो है क्लाउड चैम्बर्स, क्लाउड चैम्बर्स। और इसके बाद जो एफ यानी फिफ्थ है वो आपके पास है द बबल चैम्बर, द बबल चैम्बर। ये वो यानी कि आपके पास डिटेक्टर्स है जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर डिके को जो है वो हम क्या करते हैं, उसमें से एमिट होने वाले पार्टिकल और रेडिएशन जो है गामा रेडिएशन, उनको हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। वन बाय वन हम इसमें देखेंगे किस तरह इसमें जो है वो इनको क्या फिनोमेना होता है जिसके जरिए हम इनको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके साथ जो है डिस्कशन में आपके साथ पॉइंट्स डिस्कस कर लेता हूँ कि जो बैकरल वे था उसको रेडिएशन को जो डिटेक्ट करने का था वो एक फर्स्ट यूज फोटोग्राफिक पेपर, ठीक है। तो उन्होंने जो है वो फोटोग्राफिक पेपर यूज़ किया था और इसमें वो कहते हैं कि इसमें जो एक्यूरेसी थी वो बहुत कम थी। Instead, radiation was detected by measuring its charge or the charge that it produced when it traveled through air, ठीक है। तो जो बैकरल मेथड था वो उसमें ये कि वो चार्ज की बेस पे क्या किया जा रहा था, उसकी मेजरमेंट की जा रही थी रेडिएटिव डिके की, ठीक है। तो द मेन पीस ऑफ इक्विपमेंट वाज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। जो बैकरल जो था शुरू में उन्होंने जो है वो क्या यूज़ किया, इलेक्ट्रोस्कोप को यूज़ किया, ठीक, इलेक्ट्रोस्कोप। और ये किसने यूज़ किया, बैकरल, ठीक है, बैकरल मेथड था। और इसमें जो डिके को जो स्टडी किया जाता है, रेडिएटिव डिके को ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। और चार्ज क्या, पार्टिकल की वजह से जो पाथ में जो चार्ज पास होता था उसकी वजह से, ठीक, डेफिनेटली करंट से रिलेटेड है पूरा। तो लेकिन ये मेथड जो क्या था वो इतना एक्यूरेट वर्क नहीं था। फिर unfortunately electroscope proved very difficult to use accurately and it soon became a matter of urgency to develop better devices। तो इसमें क्योंकि आपके पास जो एक्यूरेसी थी वो कम आ रही थी, इस वजह से जो है वो ज़रूरत पड़ी कि इसमें आप जो है और मेथड्स को क्या किया जाता है, रेडिएटिव डिके को स्टडी करने के लिए और मेथड्स को पे काम किया जाए। तो ये है हम डिस्कस करेंगे स्फिंथरी स्कोप, ठीक, इसमें आप प्रोनाउंसिएशन को भी चेक कर लीजिएगा, सेंटिलेशन काउंटर है और ये, ठीक। फर्दर हम वन बाय वन देख लेते हैं कि सबसे पहला पार्ट है इसमें किस तरह जो है वो क्या किया जाता है, रेडियोएक्टिव डिके को स्टडी किया जा रहा है। स्फिंथरी स्कोप जो है, स्फिंथरी स्कोप एसेंशियली अ ट्यूब विद अ जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ठीक है। यहाँ आपके पास एक डायग्राम जो है वो गिवन है बुक में। और इसमें क्या होता था कि इसमें आपके पास अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये डायग्राम थी आपके पास, ठीक, ये आपके पास। और इसमें ये और साथ में आपके पास जो है और इसमें आपके पास ये प्लेटफॉर्म है और इसमें
यहाँ पे क्या रखा था आपके पास, जो है ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन है आपके पास, ठीक, ये जिंक सल्फाइड जो है स्क्रीन, और इसमें यहाँ पे इस पार्ट पे क्या होता था, यहाँ पे आपके पास सैंपल, ठीक, और फिर यहाँ पे जो आपके पास जो मूवमेंट्स जो है और यहाँ पे आपके पास जो लेंस था, ठीक, और ये जो है लेंस, लेंस का पर्पस क्या था, टू मैग्नीफाई स्क्रीन, ठीक है। तो ये मूवमेंट होती थी इसमें क्या, और ये स्क्रू आपके पास, ठीक है। तो इससे अगर आप, और यहाँ से आपके पास क्या था, ये आई, आई से आप क्या कर सकते हैं, ह्यूमन आई से जो आप क्या कर सकते थे, ह्यूमन आई से इसको क्या करते थे, ऑब्जर्वेशन करते थे, ह्यूमन आई, ठीक है। तो ये इसकी सिंपल आप डायग्राम है। तो इसमें क्या एडवांटेजेस हैं, a spectroscope was essentially a tube with zinc sulfide screen at one end. The screen was made of zinc sulfide plus a little impurity such as copper, ठीक है। तो इसमें zinc sulfide और इसमें जो impurity थी little है वो, उसमें क्या है, copper जो है वो भी क्या होता है इसमें included, ठीक है। और when alpha or beta rays struck the screen, a small flash of light would be given out. The experimenter would look at the screen through a microscope and count the number of flashes. Spectroscope could be used to measure the rate at which radioactivity was emitted, but their use could be troublesome for the experimenter. It was extremely tedious and often errors would be made because imaginary spots of light would be seen in front of his or her eyes and counted as real spot. To get over this problem, a method of automatically detecting the spots of light was needed. This was the job of scintillation काउंटर, ठीक है। असल होता इसमें ये था कि जो जो आपके पास जो फ्लैशेस यहाँ पे आती थी वो डेफिनेटली यहाँ से आप क्या करते थे, काउंट करते थे, ठीक है। जो अल्फा और बीटा की वजह से, ठीक, जो अल्फा अल्फा एंड बीटा की वजह से क्या होती थी, फ्लैशेस जो है वो क्या होती थी, जो स्क्रीन पे आती थी उसको आप काउंट करते थे। तो इसमें एक्स्ट्रा फ्लैशेस भी क्या होती थी, वो भी आ जाती थी, ठीक है। एरर ड्यू टू एक्स्ट्रा फ्लैशेस, ठीक, वो भी साथ में आ जाती थी। और डेफिनेटली इसमें आप काउंट करते थे ह्यूमन आई के जरिए। तो ह्यूमन आई के जरिए एक तरीके से मुश्किल भी था, और इसको जो है वो क्या करना, काउंट करना क्या था, मुश्किल भी जो है वो काउंट करना इजी नहीं था, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे जो आपके पास फ्लैशेस पैदा हो रहे थे स्क्रीन के ऊपर, ठीक, ये स्क्रीन थोड़ी सी इसमें इसकी लेंथ बढ़ा देते थे, ठीक है। तो ये जो आपके पास जो स्क्रीन थी, ठीक, इस स्क्रीन के ऊपर जो है वो क्या होता था, जो फ्लैशेस आते थे उनको काउंट किया जाता था। डेफिनेटली उस वक्त रेडियो एक्टिविटी के या अल्फा बीटा पार्टिकल्स, इनके इम्पैक्ट्स के बारे में, ह्यूमन आई के बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और ये इस तरीके क्या किया जा रहा था, यूज़ किया जा रहा था। इस तरीके को अपनाना टीडियस था, आसान नहीं था। इस वजह से क्या किया कि न्यू मेथड्स को क्या किया जाए, डेवलप किया जाए, ताकि एक्यूरेसी एक तो लाई जाए, दूसरा जो है मेन टारगेट ये था कि एक्यूरेट वर्क किया जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट उसमें आप जो है वो डिटेक्टर सामने आया, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंटिलेशन काउंटर्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम जाते हैं, सिंटिलेशन काउंटर। सिंटिलेशन सेकंड है आपके पास बी, scintillation counters जो है, a scintillation counter is a glorified spectroscope. Instead of using the human eye to record the small flash of light, they are detected by a photomultiplier tube, ठीक है। तो इसमें जो human eye जो थी उसकी जगह, human eye की जगह क्या, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब को यूज किया गया, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, ठीक है। डिटेक्टर के तौर पर ये फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर बहुत ज़्यादा यूज की जाती है, ठीक।
और इसमें they are detected by photometer. In this type of tube, the light causes electron to be ejected, which in turn cause further electron to be ejected, and so on. Eventually, so many electrons are present that a large pulse of electricity is produced. So a large pulse of electricity जो वो क्या की जाती है इसमें is produced. ठीक है. डेफिनेटली फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब में फोटॉन्स है अल्फा बीटा जो है वो स्ट्राइक करते हैं, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस होते हैं. इस तरह की इसमें आप कहते हैं कि एनोड और कैथोड्स को यूज़ किया जाता है. और दिस कैन बी एम्पलीफाइड एंड द सिग्नल सेंड टू अ मीटर. ठीक है, तो उसको फिर इसको मैग्नीफिकेशन की जाती है, एम्पलीफिकेशन की जाती है. आफ्टर एम्पलीफिकेशन इट इज रिकॉर्डेड. ठीक है, तो ये आपके पास क्या था सेंटिलेशन काउंटर्स के अंदर. फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब होम एंड आई की जगह फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब यूज होती है. फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब में क्या किया जाता है, करंट जो है वो क्या किया जाता है, जनरेट किया जाता है. और करंट फोटो मल्टीप्लाइड डिटेक्टर यूज होता है अल्फा बीटा गामा की डिटेक्शन के लिए. ठीक है, और जो अल्फा बीटा जो जिंक सल्फाइड के ऊपर आते हैं तो उससे जो आपके पास जो फ्लैशेस पैदा होते हैं वो फ्लैशेस को जो वो डिटेक्ट करने के लिए क्या होता है फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब. ठीक है, क्योंकि लास्ट जो हमने इससे पहले वाले उसमें था कि वो फ्लैशेस को काउंट करना जो है अल्फा बीटा जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर जो स्ट्राइक होती है उससे जो चमक पैदा होती है उस चमक से जो रेडिएशन डेफिनेटली आती है वो फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब से क्या होती है जब स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ से क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है. उसको क्या किया जाता है, नोट किया जाता है, उसको काउंट किया जाता है. नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो गीगर मोलर काउंटर्स. अभी तक जो हमने बात की उसमें अल्फा और बीटा की बात की है. ठीक है, अल्फा जो आप कहते हैं हीलियम एटम्स हैं और बीटा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं. अभी तक हमने न्यूट्रॉन्स के बारे में डिस्कशन नहीं की कि न्यूट्रॉन्स को किस तरह किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है. ठीक है, इसमें गीगर मोलर काउंटर्स हैं. गीगर म्यूलर काउंटर्स. इसमें आपके पास जो डिटेक्टर है इसमें किस तरह वर्किंग होती है. A Geiger motor counter or just Geiger counter for short consists of a metal cylinder surrounding an inner wire. ठीक है, इसमें अगर आपको डायग्राम जो है वो इसमें हम चलें डायग्राम इसका हम ड्रॉ कर लेते हैं. रफ डायग्राम हमारे पास कि इसमें आपके पास ये एक छोटी सी डायग्राम हम इसकी बना लेते हैं. इस तरह की डायग्राम है और इसमें आपके पास क्या है, ये रॉड है. ये रॉड है आपके पास और ये रॉड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर है. पॉजिटिव चार्ज जो आपके पास क्या है, वायर है आपके पास. ठीक है, और ये आपके पास जो केस है ये नेगेटिवली चार्ज केस है. नेगेटिवली चार्ज्ड केस है. ठीक है, अतराफ में से नेगेटिव चार्ज केस है और ये जो रॉड है वो आपके पास पॉजिटिव. और यहाँ पे डेफिनेटली इन दोनों को क्या किया गया, आपस में कनेक्ट किया गया. ठीक है, इसको देखिए कौन सा अब होता कुछ यूं. और ये आपके पास क्या है, ठीक है, विंडो है किस्म की या पाथ है जहाँ से वो क्या हो रही है, रेडिएशंस यहाँ पे आ रही है. रेडिएशंस यहाँ से आ रही है, ये रेडिएशंस. ठीक, रेडिएशन जब आती है और यहाँ पे आपके पास क्या है, और ये किस चीज़ की विंडो है, ये मीका विंडो है. मीका विंडो. और इसमें अब क्या होता है कि जब यहाँ पे रेडिएशंस आती हैं, ठीक है, तो इसमें आपके पास जो है वो डेफिनेटली जो क्या बनते हैं, चार्जेस आप यहाँ पे डेवलप होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आपके पास इस साइड पे आएंगे. ठीक है, प्लस चार्ज है वो इधर जाएंगे. ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आएंगे, प्लस चार्ज है वो आपके पास इस साइड पे जाएंगे. ठीक है, एक किस्म की आयनाइजेशन होती है. अब आयनाइजेशन डेफिनेटली यहाँ पे कौन सी क्या मौजूद है उसको हम जरा फर्दर डिटेल डिस्कस कर लेते हैं. इसमें विंडो ऑफ मिका और थिन एल्यूमिनियम एट दी एंड सिलेंडर इज नेगेटिव चार्ज इन द वायर. ठीक है, हमने पढ़ लिया. इनसाइड इज ट्रैप अ स्मॉल अमाउंट ऑफ आर्गन. ठीक है, इसमें जो आपके पास जो गैस हम यूज करते हैं यहाँ पे कौन से हैं, आर्गन गैस. ठीक,
आर्गन नोबल गैस हम इसमें यूज़ करते हैं, डेफिनेटली उसमें रेडिएशन है, आयनाइजेशन होगी, आयनाइजेशन रेडिएशन इनटू द ट्यूब, these ions can in turn collide with more at argon and plus. In this way, there is an avalanche effect where a small amount of radiation can cause a very large number of ions to form or produced by the collisions, and the arrival of charged cylinder or wire produce a pulse of electricity. तो यहाँ पे डेफिनेटली जो आर्गन है वो आयनाइजेशन हो रही है उसकी, आर्गन आयनाइज हो रही है इसमें प्लस और नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें ड्यू टू अल्फा बीटा, ठीक है, और इसमें रेडिएशन होगी डेफिनेटली गामा, तो उसकी वजह से आर्गन आयनाइज होगी और जो भी करंट जनरेट होगा उससे हम डेफिनेटली हम इसके बारे में डिके रेट को हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव डिके को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। और इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू ट्रिगर अ स्मॉल लाउड स्पीकर टू प्रोड्यूस द कैरेक्टरिस्टिक क्लिक क्लिक। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि एक लाउड स्पीकर को भी क्या किया जाता है, एक तो आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपको उसी को आप क्या कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं, और इसमें जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, क्लिक क्लिक और क्लिक, ठीक है। आप अगर आप डिटेक्टर्स, बीटा डिटेक्टर्स वगैरह सर्च करें उसको कैसे डिटेक्ट करते हैं, उसमें क्या क्लिक क्लिक यानी उसकी आवाज़ साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये डेफिनेटली पूरी जब आप प्रैक्टिकल इसको आप जो पर्सन इनको यूज़ करते हैं वो उसको बेहतर इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा द ऑर्गेनिक वेपर इज देयर टू मोव आउट और क्वेंच एनी अनवांटेड आयंस दैट आर मेड व्हेन द ओरिजिनल आयंस, ठीक है। तो इसमें ऑर्गेनिक वेपर्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी यूज़ किया जाता है, देखिए हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन से इसमें क्या होता है। ऑर्गेनिक वेपर्स जो है वो क्या होते हैं, वो भी क्या होते हैं, यहाँ पे यूज़ होते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से ऑर्गेनिक कंपोनेंट यहाँ पे यूज़ होता है। फर्दर आगे जो है वो उसमें आपके पास टॉपिक्स में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ऑर्गेनिक वेपर इज देयर टू मोव आउट और क्वेंच एनी अनवांटेड आयन दैट आर मेड व्हेन द ओरिजिनल आयंस कोलाइड विद द सिलेंडर, ठीक। अगर ये जो सिलेंडर्स हैं आपके पास, इनसे अनवांटेड आयंस हैं, अगर वो प्रोड्यूस हो तो ऑर्गेनिक वेपर्स उनको क्या कर देता है, क्वेंच कर देता है, ठीक है, उनको रोक देता है। तो ये है गीगर मूलर काउंटर से रिलेटेड। हमने इसमें स्पेक्ट्रोस्कोप को डिस्कस किया, ठीक है। सिमुलेशन काउंटर, उसमें आप क्या करते हैं, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब यूज़ करते हैं। गीगर मूलर काउंटर के अंदर डेफिनेटली आप जो है वो आपकी आप एक ऐसी डायग्राम है जिसमें नेगेटिव चार्ज कोर है और इसमें आप पॉजिटिव वायर है आपके पास, ये यूज़ हो रही है, और इसके थ्रू जो आपके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो है वो कहते हैं कि आप ऑर्गेनिक वेपर्स को भी यूज़ करते हैं, और इसमें आपके पास जो साउंड है क्लिक क्लिक, ये भी आप क्या कर सकते हैं, लाउड स्पीकर को यूज़ करके साथ में अटैच करके ये आवाज़ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसी टॉपिक यहाँ पे स्टॉप कर दें। फर्दर जो नेक्स्ट वीडियो में जो है 2 और डिटेक्टर्स को भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।